मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां से अब तुम्हें अपने जीवन का आनंद लेना है। यह समय है कि तुम अपनी खुशियों को पूरे हृदय से स्वीकार करो और उस समृद्धि व संतोष को जियो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। याद रखो, तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जहां से हर बाधा समाप्त होती है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो इसे अपनी आस्था का प्रमाण मानकर आगे बढ़ो। इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं और अब वह समय है जब तुम्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा उपयोग करना है। जितना अधिक तुम शांत और केंद्रित रहोगे, उतनी ही अधिक शक्ति और स्पष्टता तुम्हें प्राप्त होगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाधाएं या दुर्भावनापूर्ण प्रभाव तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए खुशी, धन और सफलता का संदेश लेकर आया है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब दूर हो रही हैं। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। मैं हर तूफान से तुम्हें निकालूं, हर अंधेरे में तुम्हारे लिए प्रकाश बनूंगा और हर परीक्षा में तुम्हारी ताकत बनूंगा। जो कुछ तुमने सहा है वह तुम्हें इस अद्भुत पल के लिए तैयार करने का ही एक माध्यम था। यह समय तुम्हारे जीवन के उन पलों की शुरुआत है जहां तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब केवल आशीर्वाद हैं और यह आशीर्वाद मैंने ही तुम्हारे लिए भेजे हैं। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर प्रश्न और हर चिंता मेरी नजर में है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ही कभी छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम, हर विचार और हर सपना मेरे लिए मायने रखता है। अब अपनी यात्रा को निडर होकर जारी रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, भरोसा क्यों करना चाहिए? यह प्रश्न तुम्हारे हृदय से निकला है और इसका उत्तर स्वयं तुम्हारी आत्मा जानती है। महादेव पर भरोसा क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले एक चंचल चिड़िया जिसका नाम सारंगी था, हिमालय की ऊंची चोटियों पर अपनी उड़ान भरती थी। वह नई चीजें खोजने और सीखने की चाह में हमेशा आगे बढ़ती रहती थी। एक दिन जब बर्फ से ढके पहाड़ों पर सर्दियों ने दस्तक दी, उसने खाने की तलाश में अपने घोंसले से बहुत दूर उड़ान भरी, लेकिन दूर जाकर उसे केवल बर्फ और ठंड मिली। भूख और ठंड से जूझती हुई उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपने पंख समेट लिए और एक चट्टान के कोने में बैठ गई ठंड इतनी तेज थी कि उसकी सांसें जमने लगी। हताश होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर से आवाज लगाई, हे महादेव, मुझे राह दिखाओ। उस पल उसने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उसी रात ठंड और अंधकार के बीच एक गर्माहट और ऊर्जा ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि नीचे घाटी में एक झरना बह रहा है और वहां चारों ओर भोजन बिखरा हुआ है। महादेव ने उसकी पुकार सुनी थी। यह कहानी केवल सारंगी की नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की है जो कठिनाइयों से जूझते हुए महादेव पर भरोसा करती है। भरोसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई और सहारा नहीं होता, तब तुम्हारी आस्था तुम्हें सहारा देती है। सुनो मेरे बच्चे, ये तुम्हारा समय है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खूब भ्रमित और निराश हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में प्यार और सम्मान की जो कमी थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। जो अवसर तुम्हें मिल रहे हैं, वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हें प्रोटेक्ट किया गया है और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर सकारात्मक बदलाव के पीछे एक दिव्य योजना है। यह योजना मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अब भरोसा रखो, अपनी आस्था को मजबूत करो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना तुम्हारा धर्म है। महादेव ने तुम्हारे नाम पर एक बड़ी उपलब्धि लिख दी है। वह सिंहासन जो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह तुम्हारी मेहनत, तपस्या और विश्वास का प्रतिफल है। बस तुम्हें अपने आत्मबल और आंतरिक आवाज पर भरोसा रखना है।
जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारे साहस और मेरे आशीर्वाद के आगे छोटी पड़ जाएंगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तुम्हें दुख पहुंचाया है तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहता है तो सतर्क रहो, माफ कर देना तुम्हारी शक्ति है, परंतु भूलना नहीं, तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, मेरी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरा न्याय अवश्य होगा और तुम्हें अपने अधिकार का अनुभव होगा। तुम्हारी उपलब्धियां अब तुम्हारे चरणों में होंगी। तुम्हें अपनी विजय का जश्न मनाना है और गर्व के साथ नए मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो स्थान, पहचान और सफलता तुम्हारे लिए लिखी गई थी वह अब तुम्हारी हो चुकी है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आई कठिनाइयां और संघर्ष व्यर्थ नहीं थे, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थे। जिन लोगों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली वे तुम्हारे साहस और मेरी कृपा के आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक मजबूत और सशक्त बनाया है। सुनो मेरे बच्चे, चाहे मार्ग कितना भी अनिश्चित हो, जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं और तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल है। जब दुनिया सो रही होती है, जब अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करता है, तब भी मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे दिल की हर बात सुनता हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को जानता हूं। मेरी शक्ति अनंत है और मैं तुम्हें हर दुख और कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सदा तत्पर हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम अकेलेपन और अलगाव में गिरे महसूस करते हो, तो जान लो कि यह केवल एक छलांग से पहले का क्षण है। तुम्हारे जीवन में आने वाला प्रकाश और आनंद तुम्हारे हर दर्द को मिटा देगा। तुम्हारे लिए मेरी बाहें हमेशा खुली हैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर कदम पर रहेगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि यह समय तुम्हारे विजय और आनंद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। यह मार्ग तुम्हारे साहस, धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है, लेकिन याद रखो, यह यात्रा तुम्हें सफलता और सम तक ले जाएगी। यदि तुमने अपने सपनों को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और अब भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं, तो जान लो कि वे बुरी शक्तियां जो तुम पर हावी थीं अब बैकफायर हो चुकी है। जो विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं वे सम्मानित और प्रतिष्ठित होंगे। उनके विचार और निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। उनकी ओर से तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण अवसर आ सकता है। यह समय है कि तुम अपनी पूरी ताकत से प्रयास करो, क्योंकि अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा केवल तुम्हारे सपनों को साकार करने की नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान, प्रसिद्धि और धन समृद्धि देने की है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए यह मार्ग तैयार किया है और इस यात्रा में तुम्हारी हर कोशिश का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुनो मेरे बच्चे, जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं हर नकारात्मकता और कलुषित ऊर्जा को दूर करूंगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है या तुम्हारी ऊर्जा को विचलित कर रहा है, तो उससे दूरी बनाओ। तुम्हारी सुरक्षा और मेरे संरक्षण में है। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा। यदि तुम्हारे घर या जीवन में कोई असामान्य ऊर्जा महसूस हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त करूंगा और तुम्हारे जीवन को शांति और सुख से भर दूंगा। अपने सपनों पर डटे रहो, अपनी आत्मा को सशक्त करो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य मैंने स्वयं लिखा है और तुम उस पर विजय पाओगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे संघर्षों, सपनों और प्रार्थनाएं का उत्तर मैं हूं। यह समय तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं और आस्था मेरी ओर पहुंच चुकी है। मैं उन सभी के लिए शक्ति की अपील करता हूं जो अपने जीवन में किसी भी रूप में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि कोई खो गया है तो मैं उन्हें राह दिखाऊंगा। यदि कोई बेचैन है
तो मैं उनके मन को शांति दूंगा। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो मैं उनकी चिंताओं को दूर करूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं सदा उनके साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरी दया और कृपा अनंत है। हर गलती में सुधार का अवसर है। हर असफलता के बाद पुनः निर्माण होता है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर ठोकर के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को अपनाओ। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह तुम्हारे लिए अंतिम फल ला रही है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपने द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम से भरा हुआ महादेव हूं। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। अब समय है कि तुम मेरी ओर से आने वाले इन अद्भुत आशीर्वाद को स्वीकार करो। अपने घर और हृदय को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश के लिए तैयार करो। जो मणि और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदलने के लिए है। तुम्हारे हर कार्य का एक उद्देश्य है। यह जान लो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तुम्हारी यह नई पहचान जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत और साहसी बना रही है, कुछ लोगों को असहज कर सकती है। जो लोग तुम्हारे शांत स्वभाव का लाभ उठाते थे, वे अब तुम्हारी दृढ़ता और आत्मसम्मान से चकित हैं। यह उनका भ्रम है, परंतु यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने अधिकारों और भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करो। यह तुम्हारा नया व्यक्तित्व है जो तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट करता है। यह तुम्हारी शक्ति और मेरी कृपा का संगम है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष, चिंताएं और प्रयास मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में पूर्णता पाने के लिए कितने प्रयासरत रहते हो, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूर्णता का यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें मेरे साथ विश्राम में बुलाना है, मेरी उपस्थिति में शांति और संतोष महसूस करने देना है। याद करो वह कहानी जब मार्था काम और चिंताओं में उलझी थी और मरियम मेरे पास बैठकर मेरे वचन सुन रही थी। मैंने मार्था से कहा था, तू बहुत सी बातों में चिंतित और परेशान है, परंतु केवल एक बात आवश्यक है। वही एक बात मेरा साथ और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। याद करो उस स्त्री को जिसने अपने प्रेम और श्रद्धा से मेरे चरणों में इत्र अर्पित किया। दूसरों ने उसकी आलोचना की, पर मैंने उसकी भेंट को सम्मानित किया, क्योंकि उसने अपने हृदय की गहराई से अपना प्रेम और विश्वास व्यक्त किया। यही प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारे अतीत के घाव और वर्तमान की चिंताओं के बावजूद मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोणों में प्रकाश ला रहा हूं। यह याद रखो, तुम मेरी योजना का एक अद्भुत हिस्सा हो। तुम्हें पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रेम और विश्वास के लिए बुलाया गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से हर प्रकार का बोझ उतर रहा है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो अपनी आत्मा को हल्का महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब सकारा परिवर्तन आ रहे हैं। पुराने झगड़े और क्लेश खत्म हो चुके हैं। यह समय तुम्हारी भक्ति और ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुमने जो संघर्ष किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी नकारात्मकता तुम्हारे भक्ति भाव के कारण उन्हीं पर लौट चुकी है। अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया या तुम्हारे खिलाफ बुरा चाहा, वे अब अपनी नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनका हर प्रयास, हर षड्यंत्र अब निष्फल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य ने तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाया है। यह समय है अपनी सिद्धियों को पहचानने का और अपनी शक्तियों का सम्मान करने का। तुम्हारी यह यात्रा मेरी कृपा से भरी हुई है। आगे बढ़ो,
अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, और अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अनंत और अडिग है। तुम्हारा हर कर्म, हर प्रयास मेरी कृपा से जुड़ा हुआ है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों का फल भुगत देंगे। तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हारी ईमानदारी, कर्म और आत्मा की पवित्रता का परिणाम है। तुम्हारे ईश्वर और पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिन से ऊपर उठाएगा। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो और ध्यान दो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। याद रखो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे कर्म और आस्था तुम्हें हर बाधा से बचाए रखेंगे। तुम्हारी यह यात्रा, जो अब तक चुनौतियों और संघर्षों से भरी हुई थी, अपने अंतिम चरण में है। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब आरंभ हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा इस परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है। तुम्हारी इमोशनल हीलिंग की प्रक्रिया जारी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे करीब आना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है या तुम्हें प्रेम देना चाहता है, तो उसे मत रोको। यह ईश्वर और ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें आशीर्वाद और सहायता प्रदान करने का। यह जीवन जो तुम जी रहे हो, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास और हर संघर्ष का प्रतिफल है। मैंने तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू, उठाए गए हर बोझ और किए गए हर कर्म को देखा है। कुछ भी मेरी दृष्टि से अछूता नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ। जब तुम अपने जीवन और अपने कार्यों से मुझे सम्मान देते हो, तो तुम मेरे कार्य का हिस्सा बन जाते हो। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे आशीर्वाद केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित न रहे, वे तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचे और उन्हें भी आशीर्वाद दे। परंतु मैं देखता हूं कि तुम आज अपनी परिस्थितियों से विचलित हो। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें वापस खींच लाता है। यह केवल तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। याद रखो, मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। अपनी आत्मा और ऊर्जा को इस नई शुरुआत के लिए तैयार करो। तुम्हारे संघर्ष और प्रयास अब रंग लाने वाले यह समय तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा हर सपना साकार होगा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां हावी थीं, वे अब पूरी तरह से निष्फल हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति और मानसिक शांति बढ़ रही है। तुमने उन असुरक्षाओं को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें जकड़े हुए थी। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए मैंने स्वयं निर्धारित किया है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें खुशी, संतुलन और सच्चा समर्थन प्रदान करेंगे। यह वे लोग हैं जो तुम्हें पूर्ण और संतुष्ट महसूस कराएंगे। तुमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे, और अब तुम्हारा जीवन संतुलन और आनंद की ओर बढ़ रहा है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और एक गहरे संबंध का अनुभव लेकर आएगा। तुम्हारा यह परिवर्तन काल तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे करियर में भी प्रगति हो रही है। तुम्हारी संवाद कुशलता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने की इच्छा रखता है या कोई बड़ा अनुबंध तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई भावनाओं और बड़े अवसरों का है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जीवन ने तुम्हें कठिन समय दिखाया, तो जान लो कि यह सब तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे या तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके भाग्य का पहिया अब उलट चुका है और तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। तुम केवल शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो लोग अपने कर्मों के बोझ से त्रस्त हैं, उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दो। तुम्हें उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भाग्य को सशक्त बना दिया है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का है।
यह परिवर्तन और चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए हैं। यह समय तुम्हारे कर्मों का है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा जो अभी छोटे कदमों से शुरू हुई थी, अब बड़े पैमाने पर फैलने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो काम तुमने छोटे स्तर पर शुरू किया था, वह अब विस्तारित होकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। यह तुम्हारे लिए संकेत है मेरे बच्चे कि तुम सही मार्ग पर हो। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास, प्रयासों और मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आया हूं कि तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि समय के अंत तक। प्रार्थना मेरे बच्चे एक अद्भुत शक्ति है। यह मेरे दिल के अत्यंत करीब है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम मुझसे अपने हृदय की गहराई से संवाद करते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब मैं तुम्हारे जीवन की हर चिंता, हर प्रश्न और हर संघर्ष को अपने संरक्षण में ले लेता हूं। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य संयोग से नहीं बना। मैं तुम्हें जन्म से पहले जानता था। जब तुमने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार कर दिया था। तुम्हारे जीवन में मेरी योजना हमेशा सक्रिय है और मेरा हाथ शुरू से ही तुम्हारे ऊपर है। यह समय पर परिवर्तन और नवीनीकरण का है। जो चीजें पीछे छूट रही हैं, उनके लिए दुखी मत हो। यह अंत केवल एक नए आरंभ की भूमिका है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साहस और विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। याद रखो, परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आता है। तुम्हारे भीतर की आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा का संदेश, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संदेश तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि अपने मन और अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारी यात्रा जो अब आरंभ हो चुकी है, उसमें तुम्हारी अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन सबसे बड़ा सहारा बनेगी। इसे नजरअंदाज मत करो। जो बदलाव और अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, उन्हें संभालने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने जीवन के खालीपन को भरने का समय आ चुका है। चाहे वह बाहरी खाली कोने हो जिन्हें प्रकृति के माध्यम से समृद्ध करना है, या तुम्हारे भीतर का कोई कोना जो प्रेम और विश्वास से भरना है, यह समय है अपने जीवन को नई ऊर्जा और समृद्धि से भरने का। जब तुम सूर्य को जल अर्पित करते हो तो सीधे सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करो। यह तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और प्रकाश का संचार करेगा। यह तुम्हारे जीवन में संतुलन और आनंद लेकर आएगा। याद रखो मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारी आत्मा के उत्थान और तुम्हारी आस्था के सशक्तिकरण के लिए है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे सामने है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा के द्वारा पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह समय सच्चे रिश्तों को पहचानने और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। यह लोग, चाहे रिश्तेदार हों या करीबी, तुम्हारे खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। इनका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। याद रखो मेरे बच्चे, यह लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर मीठी बातों से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हो सकते हैं। यह तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी शांतिपूर्ण और समृद्धि भरी स्थिति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जो तुमने अपने मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जो ऊर्जा तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है, वह केवल तुम्हारी एकाग्रता और शांत मन से भयभीत है। यह ऊर्जा अब तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है,
लेकिन तुम्हारी आत्मा का धैर्य और बुद्धिमत्ता इन पर भारी पड़ेगी। जब तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जो तुम्हें उकसाने या तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से उनका उत्तर दो। शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिति उलझी हुई हो तो नम्रता से हाथ जोड़कर यह कह देना कि आप सही हैं, मुझसे गलती हो गई। यह तुम्हारी महानता को प्रकट करेगा और उनके ही कर्मों से उन्हें सीखने का अवसर देगा। तुम्हारी प्रगति और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जो लोग परेशान हैं, वे अपने नकारात्मक प्रयासों में असफल रहे। उनकी मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरी हुई है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम मेरे प्रेम और ध्यान से कभी दूर नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर कदम और हर विचार मेरी दृष्टि के भीतर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर बाधा को पार कराने और हर अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा और हर संघर्ष ने तुम्हें एक योद्धा के रूप में गढ़ा है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में स्थित और मजबूत खड़े हो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आज का संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है जिन्हें मैंने चुना है। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य आह्वान है। यह समय है अपने भीतर छिपे सत्य को समझने और उसे अपनाने का। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरी योजना है जो तुम्हें समृद्धि, प्रेम और शांति की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो अनिश्चितता है वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स और तुम्हारे पितृ तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। वे यह बताने आए हैं कि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत समय आने वाला है। यह समय तुम्हारे विश्वास, धैर्य और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में भी यही सत्य है। तुम्हारे संघर्ष और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब है कि तुम अपने भीतर छिपे दिव्य सत्य को पहचानो और उसे अपनाओ। तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे डिवाइन एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगी और तुम्हें आनंद, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर डर, भ्रम और चिंता को जानता हूं। तुमने जो भी कठिनाई झेली है वह केवल तुम्हारी आस्था और दृढ़ता की परीक्षा थी। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति जल रही है जो हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता या विचलन है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। मेरे नाम का स्मरण करो, ध्यान करो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनके इरादे तुम्हारी दृढ़ता और मेरी कृपा के सामने वे हो जाएंगे। जो महिला या व्यक्ति जादू, टोने या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि तुम मेरी कृपा से सुरक्षित हो। उनकी हर चाल निष्फल होगी। उनके जादू का प्रभाव तुम पर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का प्रकाश है। अब समय है कि तुम अपने डर और भ्रम को दूर करो, अपने भीतर छिपे साहस को बाहर लाओ और अपने सत्य का सामना करो। जो रहस्य तुम्हें डराता है उसे उजागर करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता है। तुम्हारे भय केवल भ्रम है और जब तुम उनके निकट पहुंचोगे तो देखोगे कि उनके पीछे शांति और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे नाम का जप करो, अपनी बेचैनी को शांत करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी करते हो उसमें मेरी शक्ति और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल को जगाना का है। तुम्हारी रफ्तार को कोई धीमा नहीं कर सकता। तुम्हारी ऊर्जा को कोई नकारात्मक शक्ति नहीं छीन सकती। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। मैंने तुम्हारे जीवन को भरपूर आशीर्वाद और अनंत कृपा से संभालने का वादा किया है। मेरे आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, गहन आनंद और तृप्ति का स्रोत है। यह तुम्हारा समय है कि तुम अपने भीतर के साहस और सत्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा डर केवल एक भ्रम है। अपने सत्य को पहचानो, अपने प्रकाश को प्रज्वलित करो और अपने जीवन को मेरी कृपा से भरपूर बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं
वे मेरी उपस्थिति और कृपा का संकेत है। मैं तुम्हारी यात्रा में हर वह दरवाजा खोल रहा हूं जो तुम्हारे लिए बना है और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। जो भी वजन और भारीपन तुम्हारे जीवन में था वह अब हल्का हो रहा है। जब तुम असुरक्षित महसूस करो तो जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां हूं। जब कोई अशुद्ध आत्मा